अनबी, तुमने आज फिर से स्वेटर नहीं पहना, क्यों? मैडम जी, बापू को बोला है, वो लाते ही नहीं, मना कर देते हैं। तुम्हारे बापू के पास समय नहीं है तो अपनी मम्मी को बोलो, वो तुम्हें दिलवा देगी स्वेटर। हमारे यहाँ बेटियां बाजार नहीं जाती, ऐसा मेरे घर वाले कहते हैं। ये बात सुनकर टीचर एक पल के लिए चौंक गई। अगले कुछ दिन तक अन्वी के लिए स्वेटर कोई नहीं लाया। एक दिन अन्वी स्कूल से लौटते वक्त स्वेटर पहनकर घर आई। तेरा बापू तो तेरे लिए स्वेटर खरीद के लाया नहीं, तू बाजार गई थी क्या? ये किसका स्वेटर पहना हुआ है? तू जरूर चोरी छुपे इसे बाजार ले गई होगी। तेरी टीचर तेरे लिए स्वेटर कैसे खरीद सकती है, अभी बात करता हूँ मैं। इस घर के मर्द मर गए हैं जो तेरी टीचर तुझे स्वेटर देगी। मैं कल ही इस स्वेटर के पैसे टीचर को दे आऊंगी, आप कुछ मत बोलिए। पति नहीं मानता है। गुस्से में वो स्कूल की तरफ जाता है और टीचर को देखता है। ओ मैडम, ये लो अपना स्वेटर। हमारी बेटी के लिए इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं। हमारे घर के मर्द मरे नहीं है कि तुम हमारी मदद करोगी। लो अपना स्वेटर। ये तो सिर्फ स्वेटर की बात थी, टीचर कुछ नहीं बोलती है। ये दोनों माँ बेटी को घर वालों की वजह से हमेशा बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। यहाँ पर बेटियों को लेकर आज भी पुरानी सोच चली आ रही है। रेखा जानती थी कि बेटी की पढ़ाई सिर्फ 8वीं तक की हो पाएगी, फिर इसे शहर स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया जाएगा। मगर ये अपनी छोटी बच्ची को ये सब बात कभी नहीं बताती थी। नायरा अपने सपनों को अपनी माँ से हमेशा बताती रहती थी कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है और माँ सुना करती थी। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, शहर में पढ़ाई करूंगी, डॉक्टर बन जाऊंगी, तुम्हें नई नई साड़ियाँ खरीद के दूंगी, बस मुझे बड़ा होने दो। मैं तो यही चाहूंगी कि तेरा सपना पूरा हो। चल जल्दी से सो जा, सुबह स्कूल जाना है। बड़ी डॉक्टर बन के आ गई तो तेरे कहने पर हम अपने सालों का नियम तोड़ देंगे। कुछ दिन रह और शहर चली जा दोबारा। हम तो बस तेरी भाभी की गोद भराई में आए थे, वरना मैं तुझे यहाँ लाती नहीं कभी। मैंने जो बापू से दवाइयाँ बोली थी, बापू गलत लाए हैं। अब मुझे खुद ही जाकर दवाई लानी पड़ेगी। मैं तो बस इतना चाहती थी कि मेरे आने वाले बच्चों को अपनी दादी का और बुआ का आशीर्वाद मिले। नायरा, अब तू आ ही गई है तो अपनी मर्जी मत चला। तुझे पता है कि बेटियां बाजार नहीं जाती हैं, तो तू क्यों जाएगी? मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मेरा भाई भी इन सब चीजों में साथ देता है। तू नहीं बदला। अब के 7 महीने में ही बच्चा पैदा करेगी, अभी तो 9 महीने हुए भी नहीं है। मुझे देखने दो, मैं डॉक्टर हूँ। माँ, भाभी को जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हमारे गांव की बेटियां बहुएं बाजार नहीं जाती हैं। पिताजी एकदम सही बोल रहे हैं, बाजार कोई नहीं जाएगा। पर डॉक्टर साहब तो बाहर गए हैं, इलाज कौन करेगा? आपके घर में आप लोग अपनी बहुओं को बाजार ले जाते, कोई मना नहीं करता। हम तो गरीब लोग हैं, हमें सारे काम तो खुद ही करने होते हैं। भाभी, आपको कुछ भी नहीं होगा। आज मैं आपको हॉस्पिटल लेकर ही जाऊंगी। इन लोगों की बात नहीं मानूंगी मैं। ननद अपनी भाभी को हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ पर एक प्यारा सा बच्चा जन्म देती है। सभी लोगों की आंखें खुल जाती है और सबका दिमाग भी फ्रेश हो जाता है।